रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली गोरचानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक एमपीए मुस्लिम लीग नून सरदार आतिफ खान मजारी मरहूम के बेटे सरदार रेहान मजारी और उनके भतीजे सरदार हमजा खान मजारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली गोरचानी और साबिक एमपीए मुस्लिम लीग नून सरदार आतिफ खान मजारी मरहूम के बेटे सरदार रेहान मजारी और उनके भतीजे सरदार हमजा खान मजारी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली गोरचानी, डिप्टी एफओ जहीर अब्बास, आरएफओ जफर अली खान और 101 प्राइवेट अशखास के खिलाफ सरकारी जंगलात की जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। शेर अली गोरचानी समेत दीगर पर 6112 किनाल पर कब्जे का इल्जाम है। साबिक एमपीए सरदार आतिफ खान मजारी मरहूम के बेटे सरदार रेहान मजारी और उनके भतीजे सरदार हमजा खान मजारी के खिलाफ महकमा माल की 7366 किनाल रकबे पर कब्जे का इल्जाम है। नायब तहसीलदार मुरीद हुसैन, कानून गो अब्दुल मालिक पटवारी, इरफान अहमद समेत दीगर को एफआईआर में शामिल कर लिया गया। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बहुत जल्द सरकारी रकबा वागुजार करा लिया जाएगा। और कुछ बात करेंगे महंगाई की। अंडों की कीमतों में कमी नहीं हो सकी। हुकूमती निर्ख के बावजूद अंडों की कीमत 200 रुपए फी दर्जन, जबकि मार्केट में 240 रुपए फी दर्जन तक अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमती नर्खनामे के मुताबिक अंडों की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। फी अंडे की कीमत 20 से 21 रुपए तक कर दी गई है, जबकि मार्केट में अंडे 240 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अंडे इस टाइम 200 के करीब हो चुके हैं। लोग सर्दी में कैसे अंडे खाएंगे, लिहाजा अंडे सस्ते होने चाहिए। शहरियों का कहना है कि इससे पहले अंडों की कीमतों में इतना इजाफा देखने को नहीं मिला। इन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में अंडों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन अब कीमत बढ़ने से शायद ही खरीद सकें। खान साहब ने कहा है घबराना नहीं है, तो अभी तक तो हम उनकी इसी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे फिलहाल। लेकिन खान साहब से भी गुजारिश है कि कुछ हमारा ख्याल करें, इतनी भी घबराहट की फुल एक्सट्रीम पे ना लेके जाएं कि हम वाकई में घबरा जाएं। अंडों की कीमत बढ़ गई है, आवाम परेशान है और ये मजीद मुझे लगता है कि आगे फिर बढ़ेगी। लेकिन खान साहब को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, इनको चाहिए कि रोकथाम करें, जो बिल्कुल नहीं हो रही। अंडों की कीमत बढ़ने के बायस बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से अंडों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। रोमानिया से आए जोड़े गब्रिएल और डैनी की शहर औलिया आमद हुई। गब्रिएल और डैनी ने दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकनुद्दीन आलम पर हाजिरी दी। रोमानिया से आए जोड़े ने दरबार पर कबूतरों को दाना भी डाला। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। रोमानिया से आए जोड़े गैब्रिएल और डैनी ने शहर मुल्तान की पहचान किला कोना कासिम बाग का नजारा किया। इसके बाद उन्होंने दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाहरुख आलम पर हाजिरी दी। रोमानिया से आए जोड़े ने दरबार पर कबूतरों को दाना भी डाला। We found in the Pakistan a beautiful country, beautiful places, and the people are amazing. And Multan, it's an amazing place. रोमानिया से आए जोड़े का कहना था कि मुल्तान शहर आकर रूहानी सुकून मिला है। शहर के तारीखी मकामात बहुत खूबसूरत हैं। Yes, we feel great in Pakistan and in Multan the same. It's beautiful here and the culture it's amazing. रोमानिया से आए जोड़े ने पाकिस्तान के सफर को यादगार करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तमाम खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज कर लिया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। महंगाई के भंवर में फंसी आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की यूनिट की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए 15 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया, जबकि ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 पैसे देना होंगे। इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों से होगा। मुल्तान के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले भी बढ़ा, अब भी रेट बढ़ा दिया गया, तो साफ ज़ाहिर है इतना रेट, ये रेट बढ़े जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी। बढ़ती जा रही है पहले से ज्यादा। तो इमरान खान साहब ने वादे तो बहुत किए थे कि इंशाल्लाह हर चीज में हम कमी करेंगे, तो ये बढ़ाई जा रहे हैं। ये बहुत जुल्म है, ज्यादती है। गरीब आदमी बिजली का ये एक सहारा है, वो भी दिन ब दिन आए दिन महंगी होती रहती है। हुकूमत को चाहिए कि इसे कंट्रोल करे, क्योंकि आवाम को जब तक ये रिलीफ नहीं देंगे, आवाम तो बहुत आगे ही बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है।
नहीं, बिल्कुल नहीं पूरी हो रही। जो गरीब आदमी था उसके लिए तो बहुत मसला बन रहा है। तो ये बिजली की जो बढ़ा रहे हैं, मतलब है ये चीज़ें सारी जो बढ़ा रहे हैं, ये गरीब आदमी कहाँ जाए? 500 रुपये दिहाड़ी है, मजदूर आदमी कहाँ जाए? महंगाई है, सब्जी, गोश्त, राशन, हर चीज़ महंगी है। अभी बिजली की कसर कोई बाकी थी? अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं। हुकूमत ने बिजली के निर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नेपरा ने बिजली की 3 सरकारी तकसीमकार कंपनियों के टैरिफ में इजाफा कर दिया। वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में बिजली के सार्फिन से 916 अरब रुपए वसूल करने का परवाना जारी कर दिया गया। नेपरा के फैसले के इतलाक की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। नेपरा हुक्काम के मुताबिक नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली का यूनिफॉर्म टैरिफ लागू किया जाएगा। मुल्तान रीजन के सार्फिन से 553 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी गई। तो बिजली जो महंगी हो सी तो गरीब खुदकुशी करेगा ना। तो पिछली ये गवर्नमेंट जो थी, ये तो पिछली गवर्नमेंट को कहते थे जी ये बिजली के रेट ज्यादा हैं, इन्होंने महंगाई कर दी है इन्होंने। तो नई गवर्नमेंट ने आगे क्या किया है? ये तो मजीद महंगाई में इजाफा किया जा रहा है ना। मैपको का माली साल 2019-20 का ओस टैरिफ 16.52 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। बिजली की कीमत सर ऐसे थी कि हमारे घर का जो बिल है, इन्होंने 2 बिल दिए हैं कम, तीसरे बिल पे तकरीबन डबल ट्रिपल इन्होंने बढ़ा दिया। अगर इस बार वो रेट बढ़ता है ना तो गरीब आदमी कहीं भी नहीं जाएगा, बेचारा वो मीटर ही कटवा बैठेगा। नेपरा हुक्काम के मुताबिक मैपको का माली साल 2018-19 का ओस टैरिफ 16.88 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। फैसले के इतलाक की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। भट्टा एसोसिएशन भट्टों की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गई। बहावलपुर बाईपास पर एहतजाज किया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन ने भट्टे खोलने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इकदामात के बाइस पंजाब स्मोक की तबाही से बच गया, लेकिन भट्टा एसोसिएशन का सबर जवाब दे गया। भट्टा एसोसिएशन ने बहावलपुर बाईपास पर बड़ा एहतजाज करते हुए बंद भट्टे खोलने का मुतालबा कर दिया। अब यकम को फिर हमें कहा जा रहा है कि आपके भट्टे बंद रहेंगे, जो जिगजैग है वो चलेंगे, जबकि जिगजैग एक नेपाली टेक्नोलॉजी है। और मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे अपने भतीजे ने अभी लेटेस्ट कल जो मैंने उसका तखमीना नुकसान का लगाया है 50 से 60 लाख का है। जो हम पर मुसलत की जा रही है ये नेपाली टेक्नोलॉजी है। और मैं गारंटी से कहता हूं कि 75% भट्टे खत्म हो जाएंगे। भट्टा मजदूरों और मालकान के एहतजाज के बाइस बहावलपुर बाईपास पर 4 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गयी। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। अमजद जगवाल साहब से बात हुई है, वो अभी को डिस्पर्स करने गए हैं। मैं अनाउंस करके हमने कहा रास्ता खुलवा दें, फिर बैठ के कमिश्नर साहब से बात कर लें। मुतालबात आपके तस्लीम हो तो ठीक है, जो जायज मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह होने चाहिए और होंगे भी सही। मुजाहिरीन ने कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मुज़ाकरात की दावत पर एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। भट्टा एसोसिएशन ने कमिश्नर मुल्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया और एहतजाज खत्म करने का फैसला कर लिया। कमिश्नर ने भट्टा एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद से ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन ने कमिश्नर मुल्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी 25% फ्यूल एफिशिएंट है। इंतजामिया भट्टा एसोसिएशन के मसाइल हल करने बारे संजीदा है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने भट्टा एसोसिएशन के मसाइल के फौरी हल बारे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक से मुलाकात की। भट्टा मालिकान और स्मॉग के तदाद के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए भट्टा मालिकान को कर्ज देने की मंजूरी दे दी। भट्टा मालिकान 3% शरह सूद पर 10 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराने के लिए माली मावनत की मंजूरी दे दी। PDMA ने ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन को पंजाब हुकूमत की पॉलिसी से आगाह कर दिया। डायरेक्टर जनरल PDMA राजा खुरम शहजाद उमर ने भट्टा मालकान के वफ्द से मुलाकात की और कहा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भट्टा मजीद नहीं चलेगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टे को 10 लाख तक इंतहाई आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। बैंक ऑफ पंजाब 3% शरह सूद पर कर्ज देगा। कुदरती आफत एक्ट के तहत जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टे बंद रहेंगे।
बहावलपुर में नौमौलूद के रिकॉर्ड गायब होने लगे। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 42% बच्चे रजिस्टर्ड हैं। डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन का मंसूबा बंद होने के बायस 58% बच्चे किसी रिकॉर्ड में ना आ सके। बहावलपुर में 58% बच्चे पैदा तो हुए मगर सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए। महकमा लोकल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 42% बच्चों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मौजूद है। बच्चों के रजिस्ट्रेशन का यूनिसेफ और हुकूमत पंजाब का मुश्तरका मंसूबा भी बंद हो गया। मियांवाली में गुज़श्ता 10 साल से अल्लूवाली, ढगाना और दोआबा के मुकाम पर दरियाई कटाव जारी। कटाव को रोकने के लिए बनाए जाने वाले बंद की तामीर फंड्स जारी न होने के बायस इल्तिवा का शिकार है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फंड्स जारी करने का मुतालबा कर दिया। मियांवाली में दरियाई पानी के बहाव को मोड़ने के लिए बंदों का काम मुकम्मल न हो सका। दरियाई कटाव के बायस दोआबा और ढिंगाना के मकाम पर बंद बनाने का काम 2018 में शुरू हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि दरियाई कटाव ने तबाही मचाई हुई है। अगर बंदों की तामीर मुकम्मल न हुई तो अल्लूवाली से लेकर पिपला तक आबादी को शदीद खतरा है, जबकि हजारों एकड़ ज़राई रकबा दरिया बुर्द हो चुका है। गवर्नमेंट ने मरलावार फंड रिलीज करने थे जो बर वक्त ना होने की वजह से पहले तो ये नामुकम्मल थे और नामुकम्मल होने के साथ साथ अब कटाव की शिद्दत में ये है कि ये बंद बहने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमारी ये गुजारिश है, हमारे इलाके के जो एमपी हैं, जो एमएनए है, हमने उनसे कहा है कि हमारे ट्वेल्व जो है वो गिर चुके हैं, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 8 करोड़ रिलीज कराया है, कोई कहता है हमने 16 करोड़ रिलीज कराया है, अभी तक 1 रुपये नहीं। दोनों बंद 44 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने हैं, जिसके लिए साल 2018 में 13 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ और साल 2019 में 50 लाख रुपए का फंड जारी किया गया। साइट इंजीनियर मुमताज खान ने बताया कि जारी फंड के मुताबिक तामीराती काम मुकम्मल कर दिया गया है। फंड जारी होते ही काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जितने फंड अब तक रिलीज हुए वो उसका काम तकरीबन मुकम्मल है और 60% फिजिकली प्रोग्रेस है हमारी। पिछले हफ्ते अपना हमारे सेक्रेटरी इरिगेशन साहब ने मीटिंग कॉल की थी एडीपी के हवाले से और उन्होंने वादा किया है कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह पैसे बाकी रिलीज हो जाएंगे। जो भी पैसे रिलीज होते हैं हम काम शुरू करा देंगे। दरियाओं पर तामीराती काम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में किया जाता है, मगर हुकूमत की पॉलिसी समझ से बाहर है। दोआबा और ढिंगाना स्पार की तामीर के लिए फंड जारी ना किए गए तो अल्लूवाली से लेकर पिपला तक की जो आबादी है ज़ेर आब आ सकती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान तारिक रोड पर 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त ना किया जा सका। अंधेरा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में तारिक रोड पर 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त ना किया जा सका। अंधेरा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। डकैती और चोरी की वारदातों में भी इजाफा होने लगा है। आपको अपडेट करें हैं मुल्तान से, जहां तारिक रोड पर 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स खराब है। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स खराब है, आखिर इनको सही क्यों नहीं किया अब तक? कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने गुज़िश्ता 6 माह पहले जो है वो इस हवाले से ऐलान किया था कि मुल्तान समेत जितना भी गिरदो नवा का इलाका है तमाम की स्ट्रीट लाइट्स जो है उनको फोकस किया जाएगा और उन तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स को ठीक किया जाएगा। मगर ये वाहिद रोड है जो इस हवाले से स्ट्रीट लाइट की भी नज़र ना हो सका और इस बार भी ये रोड नहीं बनाया गया। जो 2 साल से कमोबेश जो है वो यहाँ पर जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से रोड पर जो हादसात हैं वो भी मामूल बनते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो वारदातें हैं वो भी अंधेरे की वजह से होना शुरू हो जाती है। मेरे कैमरामैन नईम को देखिए, अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो रोड की सूरत हाल है वो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से शहरी अंधेरे में ही गुजरने पर मजबूर हैं और अपनी जो बाइक्स या मोटरसाइकिल या कार्स की जो लाइट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस रोड से जो है वो गुजरा जा सके। शहर के अहम रोडों में शुमार होता है इसका, लेकिन जो सूरत हाल है वो अबतर है और जो यहाँ पर लाइट्स का मामला है वो ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों के इस हवाले से ये कहना है कि वो बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई जो है वो इस हवाले से नहीं हो रही। ताहम जल्द अज जल्द इस रोड का जो है वो फैसला किया जाए, इस रोड के ऊपर भी मेहरबानी की जाए ताकि शहरी रात के वक्त जो है वो यहाँ से पुरस्कून अंदाज में गुजर सके। जी ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
मुल्तान के इलाके फैसल टाउन अंदरून लाहौरी गेट में पिछले 5 माह से सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन ज़हनी अजियत का शिकार। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके फैसल टाउन में पिछले 5 माह से गैस न होने की वजह से अहले इलाका परेशान है। खवातीन हाथ में बिल और बर्तन उठाए गलियों में निकल आईं। इनका कहना था कि कई बार सुई गैस के दफातर में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 महीने हो गए, गैस नहीं आया, बिल्कुल भी बहुत परेशान है हम, बहुत तकलीफ में सब, इसलिए गली में निकले। उस्मान गुलजार से मेरी अपील है कि आप ये हमारे नजरसानी करें। खवातीन का कहना था कि गैस के बिल हर माह आते हैं, मगर सुई गैस न आने पर सिलेंडर से गुजारा करने पर मजबूर हैं। गुजार साहब, हमारी आपसे बहुत ही ज्यादा मोदबाना गुजारिश है आपसे कि आप बराए मेहरबानी, 5 माह से हम जहनी मरीज बन चुके हैं, हम बिल भी भर रहे हैं, उसके अलावा हम सिलेंडर पे गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम थक चुके हैं। खवातीन का मजीद कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म न की गई तो महकमा सुई गैस के बाहर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील की सरबराही में इजलास हुआ। उधर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और MPA अली अब्बास शाह की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील का कहना था कि फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए IPM लेबोरेटरी के क़याम पर काम कर रहे हैं। स्प्रे से पाक सब्जियों और बगात के मंसूबों पर काम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और MPA अली अब्बास शाह की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि खानेवाल में 19 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से 999 तरक्याती मंसूबों पर 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है। DC ने जिला भर में तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए। रहीम यार खान में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का सालाना इजलास, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नई बॉडी का इंतखाब कर लिया गया। चौधरी अब्दुल हफीज बिला मुकाबला सदर और चौधरी सुहेल अख्तर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा अफजाल अहमद कौसर की बकर आमद, DPO बकर राना ताहिर रहमान खान ने उनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। RO का रिकॉर्ड की अदम तकमील पर इजहार नाराजगी, रिकॉर्ड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। IG पंजाब की हिदायत पर बिहाड़ी में महकमा पुलिस जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाने लगा। जदीद बिल्डिंग्स के साथ नई चीजों को मुतारिफ करवाया जा रहा है। DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने एक्सीएन और SDO बिल्डिंग इकबाल गुरैया के हमरा थाना सदर की बिल्डिंग का जायजा लिया। DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल की शहर सुल्तान में मरहूम 2 ASIs के घरों पर आमद। DPO ने मरहूम ASI अब्दुल रशीद और रियाज हुसैन के अहले खाना से ताज़ियत की। कोरोना के बाइस जाम बहक होने वाले ASI अब्दुल रशीद को खिराजे तहसीन पेश किया गया। दोनों खानदानों को महकमे की जानिब से तमाम मराद देने की यकीन दहानी करवाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी का थाना सदर शुजाबाद का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत की। CPO मुल्तान महबूब रशीद मियाँ का थाना अल्पा का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुनखता किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील के हवाले से हिदायत दी। CPO ने पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। बलोचिस्तान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले FC जवान फकीर मोहम्मद की नमाज जनाजा DD खान में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले FC जवान फकीर मोहम्मद का ताल्लुक डेरा खासी खान के इलाके फासला कच से था। FC जवान फकीर मोहम्मद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके फासला कच में अदा की गई। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद FC जवान फकीर मोहम्मद को जवानों की जानिब से सलामी के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही अब्दुल रऊफ का नमाज जनाजा आबाई इलाके 88 पुल शादी खान मंडा पर अदा किया गया। शहीद की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई। कोट अद्दू के एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद के जनाजे में पाक फौज के अफसरान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। पूरे फौजी एजाज के साथ शहीद को आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद के भाई का कहना था कि शहीद की 1 माह कबल शादी हुई थी। शहीद 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर था, जबकि शहीद का बड़ा भाई भी पाक फौज में है। उन्होंने कहा कि उन्हें भाई की शहादत पर फख्र है। मियांवाली का एक और जवान वतन पर निसार हो गया। टोला मंगली का रिहायशी सूबेदार मोहम्मद गुलजार बलोचिस्तान में शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की।
मियांवाली के एक और जवान ने वतन का दिफा करते जान निछावर कर दी। टोला मंगली के रहायशी सूबेदार मोहम्मद गुलजार ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव टोला मंगली में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और उनकी तुरबत पर परचम लहराया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। मुजफ्फरगढ़ की तारीख में पहली बार कोट अद्दू के नौजवान खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बैट्समैन और फास्ट बॉलर की सिलेक्शन हो गई। कोट अद्दू की तारीख में पहली बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोट अद्दू से 2 खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो गई। बैट्समैन ऑन शहजाद और फास्ट बॉलर अवैस अब्बास क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। सिलेक्ट होने वाले बैट्समैन ऑन शहजाद का कहना था कि अल्लाह पाक का शुक्र है, मेहनत का फल मिल गया। 4 साल से छोटे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। लाहौर क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप जाऊंगा और जल्द पाकिस्तान टीम से मैच खेलूंगा। कैप्री क्रिकेट क्लब के कोच ने कहा कि ऑन शहजाद के मां बाप के फौत होने के बाद उसने तालीम छोड़कर क्रिकेट को तरजीह दी। खुशी है कि कोट अद्दू से उसके शागिर्द क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सात हरनों की हलाकत के बाद चिड़ियाघर बहावलपुर से अच्छी खबर सामने आ गई। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान हरन की पैदाइश हो गई। नन्हे हरन को देखने के लिए मकामी सयाहों का तांता बन गया। बहावलपुर चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकतों के बाद मुख्तलिफ जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश का सिलसिला भी जारी है। चिड़ियाघर से अच्छी खबर सामने आई है। चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान हरन की पैदाइश हुई है। नन्हे हरन को देखने के लिए मुकामी सयाहों का तांता बंधा रहा। नन्हा हरन मां के साथ दिन भर लाड प्यार और खेलियां करता रहा। जहां हम अपनी मसरूफ जिंदगी में कामकाज में मगन रहते हैं, वहीं अक्सर औकात हमें सीटियों और शोर शराबे की भी आवाजें सुनाई देती हैं। ये किस मकसद के लिए शोर शराबा किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। कबूतर सूफी मिजाज परिंदा है। कबूतरों की 3 किस्में हैं। एक तो हाई फ्लाइंग, दूसरी किस्म है इसकी फैंसी कबूतर की, तीसरी किस्म है लड़ाका कबूतर। लड़ाका कबूतर को कैसे तैयार किया जाता है और इसका मालिक को क्या फायदा हासिल होता है, आज की रिपोर्ट में देखते हैं। कबूतर की लड़ाई में इन्हें उड़ाया जाता है। कबूतर मुखालिफ टोली में शामिल होने के बाद मालिक की मखसूस आवाज और घर की शिनाख्त पर वापस पलट आते हैं। मुखालिफ हरीफ की टोली के अनट्रेंड कबूतर आकर उतर जाते हैं तो कबूतरों को पकड़ने पर सीटियां बजाकर जश्न मनाया जाता है। एक टोली में 50 से ज्यादा कबूतर होते हैं। कबूतरों की लड़ाई से कबल 3 माह तक खिदमत की जाती है। देसी घी और कबूतरों को गर्म रखने वाला पानी पिलाया जाता है। लड़ाई वाले एक कबूतर की कीमत इस कबूतर की खूबसूरती और रंग पर होती है। लड़ाई में ज्यादातर कबूतरों का शौक रखने वाले अफराद भूरे और काबरे कबूतर लेते हैं जो कि खूबसूरत होने के साथ अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लड़ावन वास्ते इन्हें दी तैयारी शुरू थी है ते ठंडाई पिलेंदो इन्हें को गर्मियां ते सर्दियों दे विच ना इन्हें को इना जेड़ा डेली 3 दिन बाद देसी घी वाला बोरा पेंदो इन्हें को, ठीक है। तो इन्हें कबूतर वदन सिया चापी है 5-5 हजार दे ते चिंगारे वदन वो 4-4 5-5 हजार दिन। जहां कबूतरबाज इन कबूतरों को लड़ाकर अपना शौक पूरा करते हैं, वहां जनूबी पंजाब में इन कबूतरों को पाल कर इनसे कारोबार भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त